सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप जब मैंने वर्णित किया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक ही बार में आपका मन नहीं पकड़ पाता है, इसलिए कुछ संशय उस विषय में जो है मैं उनको आज लेती हूँ। जब हम यह कहते हैं कि जीव मलिन सत्वगुणी है और ईश्वर पूर्ण सत्वगुणी है, तो एक साधक ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म तो 3 गुणों से परे है, तो फिर ये बात कैसे बनती है? अब ईश्वर और ब्रह्म, पहले तो ये 2 स्वरूप जो है स्पष्ट ना हो तो फिर यही प्रश्न उठेगा। जब हम कहते जीव और जब हम कहते आत्मा, क्या हम एक ही बात बोल रहे हैं? हाँ, अब ये बात हमारे जो सबसे कम आयु के साधक है ना, उनको तो समझ आ गई है, पर जो बड़ी उम्र के साधक है ना, चक्कर ये है कि उनकी बुद्धि में इतना कुछ सामान भरा पड़ा है और इतनी सारी धारणाएं पहले से भरी हुई हैं, जिस कारण नई बात जब सुनते हैं तो वो रजिस्टर नहीं करती। To register a new thing, a new statement, you have to have a total acceptability, purity and non-judgmental attitude. If you are going to judge my words with the words which you read somewhere or heard somewhere, make an A-B comparison and then do, okay, this is right and this is wrong, then you have become my teacher. You are checking me. So this shows there is no devotion or love towards me then. अभी इतना कुछ पहले से कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, और कहीं कब ज्ञान तो ऐसे है जिसे मैं वो हिंदी की कहावत है ना, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कुछ यहाँ से सुना, कुछ यहाँ से सुना है, कुछ वहाँ से सुना है। अब आपके पास इतनी समझ तो नहीं है कि आप जानो कि द्वैतवादी कौन है, त्रैतवादी कौन है, विशिष्ट द्वैती कौन है, पूर्ण द्वैतमती कौन है, सांख्यदर्शी कौन है, पूर्व मीमांसक कौन है। इतनी बुद्धि कहाँ? हाँ, सोने पर अच्छी पकड़ होती है तो 18 कैरेट है, ये 20 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ये फलां है, वहाँ आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी चलती। परंतु ज्ञान के विषय में आकर के बुद्धि जो है वो उतनी अच्छी नहीं चल पाती है। तो ज्ञान के लिए जो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो है बुद्धि की निर्मलता, और बुद्धि और मन के अंदर एक सहज प्रेम और समर्पण।
अगर वो सहज प्रेम और समर्पण नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप तो फिर हमारा भी टेस्ट लेंगे। आपने कहीं कुछ सुना, फिर आपने हमसे सुना, फिर आपका दिमाग चेक करता है कि ये बात सही है या नहीं सही है। तो आपने जो सुना पढ़ा, अगर उसके साथ वो चल गई तो लगेगा नहीं ठीक ही कह रहे हैं, नहीं लगी तो कहेगा नहीं जो मैंने सुना। अब देखो, आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो, सवाल इसका नहीं क्या सुना क्या पढ़ा। आपका मैं जब जुड़ जाता है तो आपको वो सही ही लगता है। सवाल इसका नहीं वो सही है या नहीं सही है। योर ओन माइंड follows the track and you associate your ego with the information you gathered from book or from video or audio, and then your ego says what I understood or heard first is correct, rest is all wrong. अब छोटे बच्चे जब मुझे सुनते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ पहले से रेफरेंस नहीं होता, इसलिए वो जो भी बात सुनते हैं वो पट से मानते हैं, उनको कोई संशय नहीं होता। पर जिन्हें 10, 20, 50 साल से कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, तो वो ये कहते थे, वो ये कहते थे, वो ये कहते थे। इसीलिए पुराने संत कोई भी नया साधक आए तो उसको एकदम से अटेंड नहीं करते थे, उसको कहते थे अभी तुम सेवा करो। मतलब अब दिन भर वो झाड़ू लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है, सब्जी काट रहा है, सफाइयाँ कर रहा है, गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है। अब वो जो जो उसने पढ़ा है, जो जो उसने सुना है, उसके ऊपर एक वक्त की धूल पड़ जाएगी। रोज नया नया जब सुन पढ़ नहीं रहा है तो रोज नया नया ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहा है, और फिर धीरे 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 मन जो है वो थोड़ा खाली होने लग जाता है। एक महिला एक बार मुझसे कहती है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा कैसे होगा। वृद्ध हैं, आयु, उन्हें लगता है कि ज़्यादा समय ही नहीं बचा मेरे पास, तो मेरा क्या होगा। बहुत कुछ कर चुकी हैं अपने हिसाब से, पर बात बनी नहीं। तो उनको कुछ युक्तियां बताई हमने। मैं अब तुम्हारा मन जो कुछ सोचे बगैर नहीं रहता, तो इसको सोचने का एक मुद्दा खुद दे दो। जैसे कि आप मानसिक ओम की ध्वनि या राम या शिवोहम या सोहम किसी एक मंत्र को पुनः पुनः मन में चलाते रहो, मानसिक जप चलता रहे, और निश्चय पूर्वक चले कि करना है ये सोच के चले। और आप शिवोहम 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 शिवोहम। अब इस बीच में किसी अन्य विचार को आने की जगह कहाँ रह जाएगी। So when you intentionally use the chanting in the mind and keep on doing it, you may forget while doing this or that, but then you again bring the mantra in and you're doing it, you are doing it. Then there won't be space much left for mind to think about this or that. It's a very gross tool. It's not very subtle or pure one, but still it works very good. जैसे अब आप फोन में किसी से बात कर रहे हो और सामने से कोई आपसे बात करे ना, तो करेगा ही नहीं, वो देखेगा आप फोन पे हो तो रुक जाएगा, तो ये इशारे से बताएगा कि मैं आया हूं, तो तुम बात कर लो, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो आप अपनी बात करेंगे, फिर जब निपटेंगे उससे, फिर आप उससे बात कर लेंगे। तो ऐसे ही अपने मन के अंदर मंत्र की कॉलिंग चलती रहे, तो मन बाहर क्या देखा क्या सुना उससे उतना नहीं जुड़ेगा फिर।
अब तनिक वैराग्य भी और श्रद्धा भी उसके साथ होनी चाहिए. So do try this what I'm saying today. You are walking, you are bathing, you are sitting, you are driving. Just keep on ringing the mantra in your mind. Whatever. Om, Shivoham, Soham, Vaheguru, whatever. Just keep on repeating, keep on repeating, keep on repeating. So if you are doing this with love and attentiveness, then the mind will lose the urge to think about anything else. कुछ और सोचने को जगह नहीं रह जाएगी उसके पास. अब ये जो तुम्हारे मन की जो ये स्थिति बनेगी ना, धीरे धीरे क्या है, जितना मन शांत होता है उतना मन सात्विक होता जाएगा. Say if your mind is running in 1,000 different directions, then how can you have a good connection with the present? It will be totally gone. To stop this racing of the mind, we need to cut down the number of thoughts of the mind. Let's say, अगर मैं आपको कहूँ, अच्छा let's do something this, छोटे बच्चे भी आए, थोड़ा उनका भी मनोरंजन हो जाएगा. बच्चा पार्टी रेडी? ये पिछले वालों का कोई मतलब नहीं इसमें. आप लोग मेरे साथ, ओके? जो जितने बार हम ताली बजाएं या चुटकी बजाएं, आप उसको रिपीट करोगे, उसको दोहराना मेरे पीछे. अर्जुन गॉट इट? यू जस्ट रिपीट व्हाट as many number of beats I do, you just repeat that, okay? Quickly, turant, huh? अब पीछे वाला ने खाली ताली मारी, उन्होंने देखा नहीं है कुछ. मैं इसीलिए कह रही थी बच्चों से उम्मीद है, पिछले वालों से जरा भी नहीं. जब हम छोड़ेंगे तो जब सुनोगे तो काउंट करोगे, नहीं तो बताओ कितने, बोलो. अरे बुद्धू हो क्या? सही में बच्चे सब कह रहे हैं. हमने कहा जब हम बजा लें तब. वो कीर्तन हो रहा है कि संग बजाओगे. देखो इतनी सी बात भी तुम जो पकड़ नहीं पाते तो मलिन सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण कहां से पकड़ोगे? ये मुश्किल है ये चीजें. वेदांत इतना सरल नहीं कि सब इसको समझ जाए, नहीं कर पाएंगे. पीछे वाले फिर गलत कर रहे. 1 2 1 2 1. अब बोलो. अब मुंह से बोल रहे, नीचे से फिर गलत. बोले हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो ये तो तुम हैंस प्रूफ कर रहे हो कि तुम सुन भी नहीं रहे हो हम क्या कह रहे. पिछले कुछ ना करी हो, सिर्फ बच्चे करें, आप तो रहने ही दो अगले जन्म में, ठीक है? सिर्फ बच्चे.
गलत। पहले सुनना, हाँ। अब इस बीच में क्या विचार आया? Mallikarjun, what did you think in between? Nothing. So when you are doing mantra, your attention should be this sharp. If you are not attentive, then you are not going to enjoy the jap. अब मैं कितनी बार चुटकी, कितनी बार ताली करूंगी, उसके लिए उतनी बार ध्यान से सुनना पड़ेगा ना। अगर ठीक से सुनेंगे नहीं तो उसको करेंगे कैसे? ऐसे ही मंत्र करते समय पर आपकी एकाग्रता पूर्ण रूपेण उस मंत्र के साथ एकीकार हो जानी चाहिए। And if you are disattentive while doing your chanting, you're doing your mantra, there is no chance that mind can go anywhere. All those people who say this, that because your mind is not in love and devotion, that's why your mind runs here and there, they're just lying to you. They don't know the right technique to introduce you into that. That's why they put blame on you, that you are not doing it correctly. Actually, they didn't teach you correctly. अगर ठीक समझाया ही नहीं है, अब वो कहते मन नहीं लगता, वो बोलेंगे तुम और जोर से लगाओ। फिर कभी कहेंगे तुम्हारे पाप है ना इसलिए मन नहीं लगता, कभी कहेंगे तुम्हारे मन में इच्छा वासना है इसलिए नहीं मन लग रहा, कभी कहेंगे तुम्हारे में श्रद्धा की कमी है इसलिए नहीं मन लग रहा। पर सच्चाई ये है कि उसकी एक टेक्निक है। अगर आप वो टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप ठीक करेंगे, नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये प्रश्न है रिपन का कि ईश्वर और जीव का भेद बताते आपने कहा ईश्वर सत्वगुणी है, जीव मलिन सत्वगुणी। इसमें जीव की मलिनता तो समझ लगी, पर ईश्वर सत्वगुण कैसे, ये समझ नहीं आया। जब ब्रह्म 3 गुणों से परे है तो ईश्वर सत्वगुणी कैसे? मतलब ये तो बात वो हो गई, मैं कह रही हूँ कि राम मोटा है और श्याम पतला है, और आप कह रहे हैं नहीं, अभी तो आपने कहा कि श्याम पतला है तो फिर राम मोटा कैसे हो गया? हम 2 बातें कर रहे हैं। हम ईश्वर माने ब्रह्म माया सहित ईश्वर, सृष्टि का कर्ता, पालक करता, नाश करता वो ईश्वर है। माया सहित जुड़ने के कारण अनंत इधर से आधे लोगों को अपने जो है बीच में इधर ले आओ, पीछे बाहर बहुत लोग बैठ रहे, व्यवस्था थोड़ी कराओ, साइड से लेके जाएं, इधर सामने से नहीं आएंगे। इधर वाली 2 लाइन आगे करा दो ना इस तरफ। अच्छा, जब हम कहते हैं सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का भोक्ता, सृष्टि चलाने वाला, तो याद रही ईश्वर की बात हो रही है, ब्रह्म की बात नहीं हो रही। ये जो भेद है, मैं फिर कह दूं, ये सिवाय वेदांत के और तुम्हें कहीं समझ नहीं लगेगा। ईश्वर करता है, ईश्वर भोगता है, ईश्वर पाप पुण्य का दाता है, ईश्वर पे हम प्रार्थना करते हैं, हम जीव है, ये सारी बात ईश्वरवाद की है, ये ब्रह्मवाद की बात ही नहीं है। सच्चित आनंद व्यापक ब्रह्म का लक्षण स्वरूप है, ये ब्रह्म का लक्षण स्वरूप है। पर जब इसी ब्रह्म में अनादि मिथ्या माया जुड़ती है तो उसी का नाम फिर ईश्वर हो जाता है। अब
माया में सृष्टि का बनना, चलना, पाप पुण्य, जीवों के साथ संबंध, ये पूरा जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है वह ब्रह्म के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, ये तो ईश्वर के द्वारा है। और सनातन धर्म में जो अवतार भी माने गए विष्णु के, वह याद रहे विष्णु के अवतार है, ब्रह्म के अवतार नहीं है। भावनाओं में बह करके लोग उसको एक बना लेते हैं, पर वो एक नहीं है। जैसे जीव और आत्मा एक नहीं है, जैसे ईश्वर और ब्रह्म एक नहीं। वेदांत में हम इसे कहते हैं माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है। बोलो, माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर है। वशिष्ठ मतलब the adjective is the title is because of the Maya. When the Maya gets associated with Parabrahm, that is what we call Ishvara. Now the concept of God in Christianity and the concept of Allah in Islam is all of Ishvara. And exactly correct. उसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही। इसमें आके एकदम सही, एक से एक मिल जाएंगे, कोई दोष नहीं इसमें। परमात्मा के लिए गुरु नानक कहते कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, तो ये ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। और ब्रह्म का वर्णन जहां गुरु नानक ने करना चाहा, वहां उन्होंने सीधे कहा एक ओंकार, बात खत्म। तो ब्रह्म और ईश्वर का भेद ये तो रहेगा रहेगा, जैसे जीव और आत्मा का भेद रहेगा रहेगा। अब जैसे श्री जाप साहिब में और जपजी साहिब में, जाप साहिब में बिल्कुल प्योरेस्ट प्योर जो लक्षण आ रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि 80% लक्षण परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप से है। अगाधे अबाधे अभंजे अगंजे अनीले अनामे अठामे अकामे, ये गुरु साहब ने जितने शब्द दिए हैं वो सब उस ब्रह्म का वर्णन कर रहा है। पर जहां आया कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, आजोनी, अभी हम बात ईश्वर की कर रहे, जो योनि में नहीं आता, जो मरता नहीं है, जो जन्मता नहीं है, जो अनंत है और जो दयालु है, करुणा सागर है। ब्रह्म करुणा सागर नहीं है। जब हम कहते करुणा सागर, तो ये माया वाले ईश्वर की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। तो ये फर्क जो है, ये पुनः पुनः थोड़ा सुनने की भी आवश्यकता है। अब इसे संतों ने बड़े बड़े अनेक प्रकार से वर्णित किया है। जैसे कहीं कहीं संतों ने कहा, ईश्वर को कहा बाजीगर। बाजीगर मतलब जादू दिखाता है जो। अब वो खाली टोप से कबूतर निकाल देता है, खाली गिलास से दूध निकाल देता है, जितने ये नाटक करता है। some places our Mahatmas have spoken the Brahma as Bajigar, the magician who has exhibited this whole universe which actually doesn't even exist. And it's still there. बाजीगर बोला, खेल 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 खेलन अंत को फिर एक। जो खुद खेल से परे है वो जगत का खेल खेल रहा है और एक से अनेक कर रहा है और अंत को फिर एक, पर है ये एक का एक। एक से अनेक हुआ पर वो अनेक वास्तव में है ही नहीं। अब ये समझ सिवाय वेदांत के और कहीं नहीं लग सकती। पुराण में क्या है, मिश्रित है। ईश्वर की भी बात चल रही, फिर उसी में ब्रह्म की बात आ रही, फिर उसमें ब्रह्म में ईश्वर की बात आ गई, फिर कहीं जीव और ईश्वर की बात आ गई। जीव की प्रार्थना पर भगवान आए, दर्शन दिए, उसको मुक्ति दिया। अब ये सारी बातें ये ब्रह्म के साथ नहीं हो रही, ये ईश्वर के साथ हो रही। वाह। पर
पुराण में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं कहीं बड़ा सुंदर सत्य का उद्बोधन आता है। जैसे कहा एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब ये इच्छा ब्रह्म कर रहा है कि ईश्वर? अब साधारण बुद्धि क्या है, वो परमात्मा परमात्मा एक ही शब्द या भगवान शब्द समझती है, लेकिन ये उसका परिभाषा क्या है ये वो नहीं जानते। जैसे हम जब ईश्वर शब्द का उपयोग करते तो ईश्वर माने जो ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य किसका? माया की शक्ति जिसके पास है सो ईश्वर। माहेश्वर, जिसके पास महान ऐश्वर्य है सो माहेश्वर। महान है, महत है, बड़ा है। तो ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। देखो स्पष्ट वहां ब्रह्म शब्द नहीं कह रहे, वहां ईश्वर शब्द का उपयोग कर रहे। कहां देख? बोले अपने हृदय में ही देख, अपने ही अंतःकरण में देख, वहीं मिलूंगा। पर वही भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में बोल देते क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब वहां कहा, वहां किसकी बात अब वो कर रहे हैं? वहां वो ईश्वर की बात नहीं कर रहे, वहां स्वयं को क्षेत्रज्ञ कह रहे, साक्षी कह रहे हैं कि हर अंतःकरण में जो साक्षी है सो मैं ही हूं। तो एक्चुअली ये साक्षी की पुष्टि नहीं कर रहे, साक्षी ही ब्रह्म स्वरूप है, उसकी पुष्टि हो रही है। अब अगर ये मेरी दो कही बातें अगर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी तो आपको विचार चंद्रोदय करना ही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्पष्ट और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। भगवत गीता कैन बी ओनली अंडरस्टूड प्रॉपरली इफ यू हैव गॉन थ्रू विचार चंद्रोदय, अदरवाइज यू विल बी वेरी मिस्टेकन, हाईली मिस्टेकन। भक्त भगवान का रिश्ता जो कह रहे हैं वो भी गीता पढ़ाते हैं, जो सांख्य दर्शन वाले वो भी गीता पढ़ाते हैं, जो योग मानते हैं वो भी पढ़ाते हैं। योग में भी एक निरीश्वरवादी है, एक ईश्वरवादी। निरीश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानते, अब वो भी योगी हैं। जैसे शैव है, शैव का लक्ष्य क्या है? अंततः मैं ही शिव हूं, महादेव मैं ही हूं और मुझ महादेव में ही सारा जगत है। अब उनका लक्ष्य ही अलग हो गया। बड़ी सी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने के लिए समय, बुद्धि, अकल और इच्छा और मेहनत सब कुछ चाहिए होता है। अब इस खेल को जो समझ गया वो इस खेल से बाहर हो जाता है, और जो इस खेल को नहीं समझा वो इसी में फंसा रहता है। इस जादू के खेल को जो समझ गया उसी को हम ज्ञानी कहते हैं, और जो इस खेल को नहीं समझा उसी को अज्ञानी कहते। One who has understood this is all illusion and projection of my mind is out of this game. That's why we call the person liberated. Now no more will fall for this magic called universe. Universe is nothing but projection of your own mind. The one who has understood this can't be a victim of it. The day you say I am a victim, this means you don't know what the reality is. Wow. Wow. अब जब तक इस खेल की समझ ना लगे तब तक इस गेम में फंस जाता है बहुत जोर से, और जो फंस गया उसको हम कहेंगे प्रवृत्ति में गया, संसार की प्रवृत्ति में गया। ये पालूं, वो पालूं, अरबपति हो जाऊं। फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज पे मेरी फोटो आए। कई लोग तो इसीलिए बिजनेस किए जा रहे, रोटी नहीं खाते, सोते नहीं हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, नींद आती नहीं है, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, पर मेहनत कर रहे हैं कि वो ट्रिलियनेयर हो जाएं, ट्रिलियनेयर हो जाएं और टॉप ऑफ द लिस्ट उनका नाम हो, और फिर उनका नाम जो है
वो फोर्ब्स मैगजीन के कवर पेज पे छपे। उनकी पूरी जिंदगी का ख्याल यही है, ऑब्जेक्टिव टारगेट यही है, टू बी रिच, टू बी फिल्थी रिच। इसी को स्वामी ब्रह्मानंद कहते, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा के असल रतन क्यों छोड़ दिया। पर जो इन कौड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं उनको तो यही सब कुछ लगती है। अब किसी का लड़का हुआ पैदा 3 लड़कियों के बाद, अब लड़का प्यारा लग रहा है, लड़के को चूमते रहते हैं, सारा दिन गोद में उठाए घूमते रहते हैं। लड़के का नाक बह रहा है तो भी चूमते रहते, वो भी उनको स्वाद लगती होगी। उसी को लिए लिए घूमते रहते हैं। देखो वो हंसा, देखो वो खेला, देखो अब बोला, देखो अब ये माँ बोला, देखो अब ये पापा बोला, देखो आज इसने नीला ड्रेस पहना, आज पिंक पहना, आज ये किया, आज वो किया। लगे पड़े उसमें, हार्ड मास के उस पुतले को सजाने संवारने और अपनी ममता उस पे बिखेरने में लगे। फिर उसको साहेब तो कहते हैं, फिर हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर, एक पंखी बसे बेचारा। हड्डी मांस के इस पिंजरे में पड़े प्राण रूपी पक्षी को तो देखते नहीं, और भीतर अंतरात्मा देखते नहीं, जीव है देखते नहीं, बस खाली शरीर को पकड़े रहते। अब इस शरीर पे डिजाइनर ड्रेस होनी चाहिए, अब इस शरीर के अंदर बड़ा महंगा भोजन जाना चाहिए, अब इसको ये खिलाओ, अब इसको ये पिलाओ, वो उसी में पगलाए रहते। स्वप्न है अगर ये समझ लग जाती तो फिर ऐसे पागल तो नहीं होते ना। नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। नरपति माने राजा, एक राजा कहते अपने सिंहासन पर सो गया, सपना आया कि वो भिखारी है। अब वो रो रहा है, खाने को नहीं, कपड़ा नहीं, लोग धुतकारते हैं, वो रोता है। अब राजा है, सिंहासन पे बैठा और रो रहा है कि कोई रोटी दे दो, कोई रोटी दे दो। इतने में उसकी पत्नी आई, उसको हिलाती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आँख खुली तो क्या देखा, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो सिंहासन में बैठा हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं पूरी प्रजा को मैं लंगर खिलवा दूं। पर ये क्या था जो मैंने देखा। वो बड़ी सोच में पड़ गया और फिर ये विचार मन में आया, क्या मैं राजा ने भिखारी होने का सपना लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई भिखारी सोया है और उसने ये स्वप्न लिया है कि वो राजा हो गया। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई भिखारी सो रहा है अपने झोपड़े में, सड़क के किनारे में, और वो सपना देखता है कि वो राजा हो गया। और गुरु साहब कहते हैं जो खुली आंख में देख रहा है ये भी सपना, और जो आंख बंद करके देख रहे हो वो भी सपना। जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कुछ सच में प्राप्ति जीवन में करना चाह रहे हैं तो पाठ पढ़ने की गाड़ी मत छोड़ा करो, उस पाठ को थोड़ा समझ भी लिया करो। और जो भी गुरु नानक से प्यार करते हैं उनको गुरु तेग बहादुर की इस वाणी को बार बार दिन में सुनना चाहिए, उसके अर्थ समझने चाहिए। जैसे सुपना रहन का तैसो है संसार। आदि शंकराचार्य की कही गई पंक्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उसी का एक दूसरा रूप है, दूसरी भाषा में है। जैसे सुपना रहन का तैसो है संसार, और इसमें सच कुछ भी नहीं। हम जन्मे हैं, हमारा शरीर है, हमारी ये उम्र है, हमारे ये बच्चे हैं, हमारा ये घर है। गुरुदेव कह रहे हैं सब सपना है। और ये सपने की एक्सपीरियंसेस, सपने के अनुभवों को तुम सच मान के इसके पीछे जो भाग रहे हो,
इस सिवाय तुम्हारे अज्ञान के और कुछ है ही नहीं। So if you are, say, watching a very horrible dream, then what is the way to bring you out of that misery, what you are experiencing? Like you're drowning in ocean and crocodiles are eating you and snakes are biting you, and you are gasping for air, and here you are drowning in the ocean. And it's thundering clouds and rain and no one in the sight to help. If you are seeing such a dream, what can be done to save you from the misery? Only one thing, wake you up. Wake up and see there is no ocean, no crocodile, no snake, no rain, no cloud, nothing. अब बिना ज्ञान के ये जागृति होगी नहीं, इसीलिए ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं है। आप सब वो हो जो अपने अपने सपने की दुनिया में मस्त हो गए हो और अपने अपने सपनों को सच मान रहे हो, पर ये सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और इठलाते हो अपने सपनों पर है ये सपना। अगर ये समझ लग जाए तो जीवन से कितना दुख और क्लेश मिट जाए तुम्हारे। मैं ये कर लूं, मैं वो पालूं, ये जो पागल दौड़ लगी है ना दिमाग में, वो सारी दिमाग की दौड़ खत्म हो जाए। नरेंद्र गर्ग पूछते हैं, कड़वी मीठी यादों में से कड़वी यादें हमारे मन को दुखी करती हैं, इसके अतिरिक्त इनका हमारे तन मन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? ये तो हम पहले ही जवाब दिए चले जा रहे हैं। जो तुमको कड़वा लग रहा है, जो तुमको मीठा लग रहा है, अब देखो, आप कड़वी यादों से छूटना चाहते हो और मीठी यादों को बचाना चाहते हो। ऐसे नहीं होता, कड़वा मीठा दोनों ही छोड़ना होगा। सपने में सांप ने काटा या सपने में तुम्हारी लॉटरी लग गई? आंख खुली तो हाथ में क्या होगा? सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, जब जागोगे तो 1000 रुपया तो होगा हाथ में तुम्हारे। हाँ, आज सपने में सांप काट गया तो जब सुबह उठोगे तो पैर नीला तो होगा ना थोड़ा सा, है? कुछ दवाई लगानी पड़ेगी उस पर, एंटी वेनम इंजेक्शन लेना पड़ेगा क्या? और तुम चले ही जाओ, डॉक्टर साहब सांप ने काट लिया, और डॉक्टर ने तुरंत वो एंटी वेनम इंजेक्शन तैयार किया। पूछा कहाँ काटा, पहले ये बताओ। बोले नहीं, सपनों में। अब डॉक्टर इंजेक्शन देगा आपको एंटी वेनम, अगर दे दिया ना तो कंफर्म मरोगे। अब तो सपना सपना है, सपना सच नहीं है। तुम पूछते हो हम कड़वी यादें कैसे भुलाएं? ये मन ही भुलाना पड़ेगा। जो मन सोच रहा है उस मन से ही मुक्ति पानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं। नहीं तो लोगों को मैंने देखा है, वो बैठे होते हैं, बैठे बैठे कभी हंसते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ पूछो उनसे, क्या हुआ? नहीं, ये याद आ गया, बुरा आया याद तो रोते हैं, अच्छा याद आया खुश हो जाते। बुरा क्या अच्छा क्या, जिस मन से आप उन यादों को समेटे बैठे हो, अच्छा ये बताओ वो उस मन का अपना अस्तित्व क्या है? ढूंढने जाओगे तो एक्चुअली मन कहाँ मिलेगा बताओ? मन कोई हाथ पैर नाक आंख तो है नहीं कि जो तुमको ठोस दिख जाए। मन है, ख्याल है। अब मैं तो रोज का ही हमारा तो यही प्रोग्राम चलता रहता है। आज ही सुबह एक माता से बात हो रही थी, वो बड़ी दुखी हो रही थी कि मेरी उम्र क्या बची, पता नहीं कब मर जाएंगे, और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी आया हाथ कुछ नहीं है, अब मेरा क्या होगा? तो मैंने सुनी उसकी दुख भरी दास्तान,
और फिर मैंने कहा अच्छा अब तुम जो बीत चुका ना वो सोचना छोड़ दो। बोले मैं बड़ा रोई अपने ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मेरे जीवन का क्या होगा, कुछ तो करो, कुछ तो उपाय करो मेरा। मैं जो किए कुछ काम नहीं आया अभी तक। वो कहती उसके बाद मुझे आपका पता चल गया, तो मैं तो ये समझती हूँ ठाकुर जी ने आप तक मुझे लाए हैं। मैंने कहा अगर ठाकुर जी आपको मुझ तक लाए हैं तो कम से कम थोड़ा भरोसा ठाकुर जी पर और थोड़ा हम पे भी कर लो, कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं भरोसा है। मैं ना, अगर भरोसा होता तो रोते नहीं तुम अभी भी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वृंदावन वाले भक्त ये बोल जरूर बोलते हैं, ये गाते हैं, बुरे हैं तो भी तेरे हैं, भले हैं तो भी तेरे हैं। हम बुरे हैं तो तुम्हारे हैं, भले हैं तो भी प्रभु आपके हैं। तो अगर बुरे हो तो रो क्यों रहे हो? अब अगर हो गए हो भगवान जी के तो फिर भगवान संभाल लेंगे ना तुम्हें, फिर कुछ तो भरोसा उन पर करो। और ये तो वो बात हो गई कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता है मम्मी तूने ये जो मेरे को रोटी दी है खाने को, इसमें तूने जहर तो नहीं डाल दिया? कल्पना करिए आपका बच्चा आपको ये बात कहे, कैसा लगेगा? बोले बेटा मैं तुमको जहर क्यों दूंगी? वो टीवी में कोई सीरियल आता है CID, कई दिन से पूरी फैमिली बैठ करके ये देख रही थी, तो उसमें देखा वो जहर दे के औरत अपने बच्चों को मार के अपने यार के साथ भाग जाती, पति और बच्चे सब मर जाते। अब ये सीरियल देखा तो आपको थोड़ी बुद्धि है या नहीं है? तुम क्या चीजें देखते हो और क्या चीजें अपने बच्चों को दिखाते हो? तुमसे ज्यादा जल्लाद और कौन होगा? पहले तो खुद कूड़ा देखते हो, क्राइम स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट क्यों है लोगों को? कोई मुझे प्रोड्यूसर बता रहे थे, बोले अगर हम क्राइम पे कोई चीज बनावें तो हमारा वो बहुत सीरियल चलता है। एक बहुत साल पहले राम से ब्रदर्स वो हॉरर फिल्में बनाते थे। बम्बई में मेरा सत्संग था तो वो मिलने आए, दोनों आए भाई। तो कहते हम आपको सुनते हैं, मिलने की बड़ी इच्छा थी तो आप तक आए हैं। तो वो अपना परिचय उन्होंने दिया। मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि हमने भी आपकी 1-2 फिल्म देखी हैं। हमारे घर में बहुत मतलब माता पिता को शौक था तो लगाते थे। कहते मैंने कहा आप इतने अच्छे क्राफ्ट मेकर हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ क्यों नहीं बनाते जो क्रिएटिव हो और कंस्ट्रक्टिव हो? तो वो कहते जी ऐसा है, ये तो हमारा बिजनेस है और हॉरर की फिल्म सबसे ज़्यादा चलती है हमारी। कहते एक बार हमने एक रोमांटिक फिल्म बनाई, फ्लॉप हो गई, फिर उसके बाद हमने कभी नहीं बनाई, हम तो अब यही बनाते। अब जो आप देखते हैं उसका कितना गहरा असर मन पर जाता है। अब किसी आदमी को मारने के तरीके क्या हो सकते हैं? बच्चा बैठ के देख रहा है, फुल फैमिली बैठ के देख रही है, तो वो बच्चा अपनी माँ से पूछे तो इसमें जहर तो नहीं डाल दिया, तो हमें मार तो नहीं देगी? मम्मी तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मम्मी तो हमें छोड़ तो नहीं जाएगी? माँ तो सिर पकड़ के बैठ गई कि अब क्या जवाब दूं बच्चे को मैं? तो बड़ा प्यार किया, गले लगाया, समझाया बच्चे को कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। पर थोड़ा तुम भी तो ध्यान करो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टीचिंग योर किड्स? ये अभी शिविर में हमारी एक यशस्विनी, वो 17 अध्याय भगवत गीता के उसको कंठस्थ है, छोटी है, 6 साल की है, पर मैंने उसे मंच पे बुलाया, सब लोगों ने उसको सुना।
तो सुन के बड़ों को भी शर्म आई और बच्चों को प्रेरणा आई कि हमको भी ये करना चाहिए। अब कितने बच्चे बाद में बोले हम करेंगे, अगली बार हम सुनाएंगे, मैं जरूर सुनाओ। अब एक अध्याय याद करने के लिए कम से कम 1 महीना तो लगेगा ना। एक ही श्लोक को 20 बार 30 बार बोलेगा तभी याद होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो 20-30 बार जब जो बच्चा बैठ के श्लोक याद करेगा तो वो कार्टून फिल्में देखेगा क्या? बच्चे खेल खेलें, गार्डन में जाएं, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस ये खेलें, समझ भी लगती। अब मोबाइल फोन में गेम्स खेल रहे, उससे सिवाय उनका दिमाग खराब होने के और कुछ नहीं होता, क्योंकि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मोबाइल स्क्रीन से आती है वो बच्चों के बहुत नाजुक दिमाग पे बहुत बुरा असर लाते। किसी पीडियाट्रिक से पूछ के देख लो, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, लड़ते हैं, बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क आहत हो रहा है वो स्क्रीन देखने से। और माँ बाप अपना पार्टी, घूमना, शॉपिंग कर सके इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते, चल बेटा तू लगा रहे इसी में। और कई बड़े, हमारा लड़का तो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता, लगता है एक लपड़ लगाएं इसके मुंह के ऊपर। बेवकूफ औरत, अगर बच्चा संभालना नहीं था तो पैदा काहे किए? इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता है जो आज के माँ बाप कर रहे हैं। मोबाइल फोन का बच्चे से कोई लेना देना नहीं, बड़े टीवी स्क्रीन का भी बच्चे का ज्यादा लेन देन नहीं होना चाहिए, बहुत लिमिटेड। और वो क्या देखेंगे ये बहुत मॉनिटर्ड होना चाहिए, कुछ भी देखेगा। अब आजकल आपके मोबाइल फोन में क्या चीज नहीं है जो आप नहीं देख सकते, फिल्म से लेके पोर्नोग्राफी तक। पॉर्न तो बड़ी दूर की बात है, आजकल तो मतलब क्या ही कहूं मैं। अच्छी बच्चियां हैं, अच्छे लड़के हैं, पर आधे नंगे होके अपने वीडियो बना के वो डाल देते कि इससे मशहूर हो जाए वो। अब वो डांस देख के बच्चा या लड़का या लड़की क्या करेगा? क्या वो वैसा ही डांस नहीं करना चाहेंगे? माने अजीब सी बात है। अच्छा अभी मौका है तो मैं बोलती हूँ, आजकल क्या है, पहाड़ पे बहुत लोग जाते हैं, अभी नया साल वहाँ करेंगे, तो जब भी पहाड़ जाओ ना तो वो याक खड़े होते हैं। हायर अल्टीट्यूड का जानवर है ये याक। तो उसके ऊपर ये दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ के गए हुए लोग, मुंबई, कलकत्ता के लोग टोपी लगा के, बंदूक पकड़ के उस याक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो याक भी देखता है उनको कि बोले जानवर मैं हूं कि तुम? सीरियसली। हमें तो शिमला के मिलने आए थे डिप्टी कमिश्नर, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या आपको ये नहीं लगता है कि पर्यटन के नाम पर इन जानवरों पर इतना जुल्म हो रहा है? क्योंकि वो है हायर अल्टीट्यूड के, 10,000 फीट से ऊपर रहता है वो, उसे ज्यादा ठंड चाहिए। शिमला में उतनी ठंड नहीं है जितनी अब लाहौल स्पीति में, कीलोंग में, लद्दाख में होगी। उतनी थोड़ी ठंड है वहां पर। क्यों? मैंने ये पॉइंट उठाया था उनके सामने भी कि इतना जुल्म क्यों? अब वो अपनी फोटो खिंचाने के लिए उस पे बैठे हैं, वो बेचारे को सारा दिन याक को खड़ा रखते हैं, कभी कोई उस पे कभी कोई उस पे। वो ऐसा शरीफ आदमी है ना, वो भी बेचारा चुपचाप कुछ नहीं बोलता। नहीं तो आप बड़े बड़े सींगे किस दिन लीला कर दे तो आनंद हो जाए। मैंने अपने आप को वो आप ही रक्षा करने को सोचे तो कितना बड़ी है, पर पशु है ना, तो पशु तो नहीं सोच सकता। अब उससे प्यास लगी है कि उसको खाना है, अब वो बंदे बैठ रहे हैं बस उसके ऊपर, बंदे मतलब बच्चे बैठ रहे हैं। वो एक बार तो मैं खुद ने देखा, वो स्टूल पे बहुत भारा शरीर था,
आदमी का, उन्हें एक पैर रखा स्टूल पे, अब टांग ना उठे, याक के ऊपर न जावे, 3 बंदे नीचे से उसको धकेल रहे हैं और वो ऊपर जाने की बजाय दूसरी तरफ गिर गया नीचे, और नीचे कीचड़ था, याक का पट्टी था, वो उसी में गिर गया। मैं ये सही हुआ इसके साथ। अब आपको फोटो खिंचानी, आप अपनी शक्ल ले जाओ तो खिंचवा लो, पहाड़ के आगे खिंचवा लो। हाँ, वो बेचारे याक पे क्यों इतना जुल्म करते हो तुम? अगर गाय को हम पूज्य मानते हैं तो प्यारे दूसरे पशु पक्षी भी पूज्य हैं, उनके ऊपर ये जुल्म मत करिए। दिस इज अ बिग इनजस्टिस and cruelty which people do when they sit on back of a yak and for the photograph, and they're holding these artificial guns in their hand and making pose of Gabbar Singh. गब्बर सिंह तो कभी याक पे नहीं बैठा, बैठा क्या? नहीं बैठा। बच्चों को क्या दिखाना इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चों को क्या सुनाना इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बच्चों का एंटरटेनमेंट जरूर होना चाहिए, वो खेलें, वो नाचें, वो कूदें, वो अच्छी चीज है। वो बैठ के मोबाइल फोन देख रहे हैं, उससे क्या निकलेगा? तो थोड़ा अपनी मति पर भी काम करना चाहिए और दूसरों के लिए भी ऐसी तकलीफ नहीं लानी चाहिए। प्रश्न है दिलीप लोहिया का, मैं मन बुद्धि शरीर से अलग हूं और हम सांसारिक जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट को किस प्रकार दूर रखें और उसका प्रबंधन किस प्रकार करें जिससे जीवन में सरलता से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। देखिए, इन 2 अलग विषय। मैं देह मन बुद्धि से अलग हूँ, ये जानना आपको इस बात से थोड़ी रोकता है कि तुम जिंदगी को ठीक से न जियो। अब शरीर और मन को स्वस्थ रखना है, प्रबंधन ठीक रखना है, मन में कष्ट ना हो। मन में कष्ट मालूम काहे से होता है? जब तुम्हारा मन चीजें मांगता है और उसको मिलती नहीं है तब मन रोता है, और जब अच्छा अपने को न मिले तो फिर भी चलो सांत्वना कर ले, पर जब अपने सामने किसी और को मिलती वही चीज देखते हैं तो फिर तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब हार्ट अटैक इसलिए आया कि दिल कुछ कमजोर था, या इसलिए आया कि मन में ईर्ष्या आ गई? ख्याल करना, दूसरे की खुशी से जलने वाले लोगों का दिल जल्दी खराब होगा। वो कह रहे हार्ट हेल्थ के लिए क्या करें? एक ने कहा कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करो, गुड फैट्स खाओ, प्राणायाम करो, पर उसके साथ मैं चौथी चीज जोड़ती हूं, दूसरों से जलो मत। तुम तो जलते ही रहते हो। अच्छा, दिल जला रहे हो किसी की खुशी देख के, दिल जला रहे हो किसी ने बड़ी कार ली, जल तुम रहे हो। होना ये चाहिए कि उसकी अगर बड़ी कार है तो उसको दिल से बधाई दो, दिल से बधाई दो। हमारे एक जानने में एक है कोई, तो धनी हैं, हेलीकॉप्टर रखते हैं अपना, तो पीछे कहीं मिले तो एक संत मुझे कहने लगे, अरे वहाँ जाना था, जल्दीबाजी थी, ऐसा था वैसा था। मैंने कहा तो आपके तो मित्र हैं ना जिनके पास हेलीकॉप्टर, आप उनसे ले लेते और चले जाते। कहते ऐसा है मैं उससे तो लूँ हेलीकॉप्टर अगर बदले में मैं भी उसको कुछ दे सकूँ, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्यों लूँ उससे? मैं चलो कोई बात नहीं, पर दिल में ईर्ष्या अगर आ जाए, ये पीछे कोई गृहस्थियों की तो क्या बात करूं, कभी कभी तो साधुओं की भी बातें सुन के हंसी आती है। एक मुझे मिले, कह रहे हमने आपको बुलाया, आप हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। हमारे कार्यक्रम में 70,000 आदमी आया था। मैं अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि 70,000 आदमी आए थे। नहीं आप आते तो देखते ना। मैं क्या देखती?
इतने लोग जो होते तो मैं तो कुछ नहीं देख सकती, खाली एक दृश्य होता। पर बड़ी खुशी है कि इतने लोग आपके कार्यक्रम में आए। इतने में एक दूसरा उन्हीं का गुरु भाई आ गया। वो मुझे कहने लगे, हमारे कार्यक्रम में पिछले साल 70,000 भक्त आए थे। मेरे को समझ नहीं लगी, ये 70,000 आंकड़ा क्या फंस गया इनके दिमाग में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने हजार लोग आके बैठे, उससे आप बड़े महात्मा हो जाते हो। See, this is again the poverty of the mind. When somebody measures their achievement with how many number of people are coming to my discourse to listen to me, and as big the number is, so am I big, Swamiji. This is not the right way to think. 70,000, तो हम तो अगले 2 दिन 70,000 से ही मजाक खेलते रहे। किसी ने कहा, गुरुदेव आपको कोई मिलने आया है। हम एक को नहीं मिलते, हम 70,000 को मिलते। तो जब 70,000 आ जाए तो बताना, फिर हम आएंगे दर्शन देने। ये रोना धोना और ये मानसिक गरीबी है, इससे बचिए। कोई आपका जान पहचान वाले की यूएस में जॉब लग गई तो खुश होइए, उसके बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। तुम जल जाते हो हैं, वड्डा आया अमेरिका जाएगा। ये पंजाबियों की बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। मतलब कुछ बस ना चले ना तो एक ही बात बोल दो, वड्डा आया। दूसरे की उन्नति देख के जलो मत। और जलने का बड़ा शौक हो तो अगरबत्ती की तरह जलो, खुशबू फैलाओ। फिर धूप की तरह जलो, खुशबू फैलाओ। सड़े हुए गोबर की तरह जलने लग जाते हो। बड़ी बड़ी अजीब सी है। अच्छा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये माँ बाप की बातें सुनते। वो बैठे लगे थे कि तुम्हारे बड़े भाई ने गाड़ी जब से बड़ी ली ना, उसका दिमाग खराब हो गया, हमसे ठीक से बात नहीं करता। बच्चे सुन रहे थे। वो बाहर जाके वो कहते, ताऊ जी आपका दिमाग खराब हो गया, आप हमारी मम्मी से ठीक से बात क्यों नहीं करते? बोले बेटा मैं ऐसे कैसे? बोले नहीं, मम्मी बोल रही थी। Don't be jealous of anybody's achievements. Congratulate them from heart. Feel good for them. When you give goodness to other people, that goodness will travel back to you. Don't be jealous. Don't say bad thing about anybody. This is the key to keep your mind happy. A mind doesn't become happy with money and party and alcohol and dance. A mind becomes happy with the divinity and devotion in your heart. So have that. तो मन को ठीक रखने का ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम पीछे रह गए, वो नंबर 1 हो गया, हम पीछे रह गए, उनका ये हो गया, हमारा ये नहीं हुआ। अरे छोड़ो। स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक पद है, वो कहते हैं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे संसार से कोई लेन देन नहीं। तो मन प्रसन्न तभी रहेगा और शरीर रहेगा ठीक जब युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्म से, युक्तिपूर्वक खाओ, युक्तिपूर्वक व्यवहार करो, बातचीत करो, गलत बोलो नहीं, गाली दो नहीं, निंदा करो नहीं। थोड़ा ये चीज के ऊपर तो नियंत्रण होना चाहिए। अभी एक महात्मा जी मुझे मिले, कहते कहीं पर हम बैठे थे और कोई सम्मानित व्यक्ति थे, बहुत शिक्षित, किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति। तो बोले वो आपके लिए ना कुछ गलत लगे थे बोलने, मैंने उनको रोक दिया। हमारे बाकी सारे संत भी कहने लगे कि आपने अच्छा किया महाराज के उनको रोक दिया, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त करते और होंगे वो कहीं के कुलपति, फिर हम भी कुछ बोल देते। हम गुरु माँ से बहुत प्यार करते हैं और वो क्या है ये जानते नहीं और हम जानते हैं, तो ऐसे कैसे?
तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा महाराज जी ये तो आपका बड़ा प्रेम है मुझ पर कि आपने उनको कुछ बोलने नहीं दिया, पर वैसे इससे मुझे क्या फ़र्क, मैं ना जानूं वो बंदा कौन है, मैं ना जानूं वो इस दुनिया में जी भी रहा है या नहीं जी रहा, और उस 3.5 के हाथ शरीर और 2 इंच की जुबान में से क्या शब्द निकले उससे मेरा क्या लेना देना। और वो नहीं मैं जानती तो भी कोई फर्क नहीं, और मेरे सामने खड़े होकर के कई बार कई लोग अंट शंट बोले हैं, हम तो वो भी सुने, हमें नहीं फर्क पड़ता वो इस बात से, क्योंकि उसके मुखारविंद से भी गोविंद ही बोल रहा है। किसी मुख से गोविंद प्यार की बातें बोलता है और किसी मुख से गोविंद थोड़ा कड़वी बात बोलता है। बोल कौन रहा है ये मैं देखती नहीं, जो बोलता है पीछे उसकी हमारी यारी है, इसलिए फर्क पड़ता नहीं। तो इसमें मतलब डजंट मैटर्स टू मी एटलीस्ट हु इज स्पीकिंग। इसको ऐसे हम कहते हैं कुत्ता वृत्ति और शेर वृत्ति। वृत्ति मीन्स माइंड, द मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। डॉग माइंड और lion mind, 2 minds. See, if you hit a dog, you should never, ever, I am saying, भूल से गलती से कभी भी किसी कुत्ते को कभी मार मत देना। वो आपकी मार के लिए नहीं बने हैं, वो आपके प्यार के लिए बने हुए। पर अगर मान लो कोई कुत्ते पे पत्थर मारे, हाँ, तो कुत्ता गुस्से में आके उस पत्थर को काटने लग जाता है। लेकिन अगर आप पत्थर किसी शेर पे मारो, शेर पत्थर तो छोड़ देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेर वृत्ति और कुत्ता वृत्ति, आई रिपीट, शेर वृत्ति और कुत्ता वृत्ति। द डॉग माइंड एंड द लायन माइंड। डॉग माइंड इज व्हाट इफ यू हिट अ डॉग, again you should never ever, but say if you hit a dog with the like small pebble, he will not target you. The dog will run towards that stone or pebble and throw his anger onto that. But if you hit a lion with the small pebble or a stone, the lion will totally leave that stone and will hit onto the person who has thrown that stone. How do we apply this principle? When somebody says a harsh word to you, the dog mind is, you hold on to that word. And what is the lion mind? Somebody said a harsh word to you, you hold on to that person. Now, who is the energy who gave the strength to speak? So the lion mind is, we will go to the source, and the source is Satchidanand. That's called the lion vritti. So who said is meaningless, and who is speaking in this body? Govind is speaking in this body. So Govind, my beloved, whatever word comes doesn't matter. Dog mind is, we don't see who is speaking, the source, the energy, the Satchidanand, but who said, what said, we hold on to that word. कुत्ता वृत्ति और शेर वृत्ति। कुत्ता पकड़ेगा जो चीज तुमने उसके ऊपर मारी। आपने एक चप्पल उछाल दी, उसको गुस्सा है ना, वो चप्पल को काट देगा, तुम्हें भूल जाएगा वो। पर शेर वो तुम्हें ही पकड़ेगा, चीर के रख देगा। तो मनुष्य के मुख से क्या शब्द निकले, जो सिर्फ शब्दों को देखता है, जो सिर्फ उस व्यक्ति को देखता है, हम उसको कहेंगे ये कुत्ता वृत्ति है। और उस मनुष्य के भीतर स्वयं सच्चिदानंद गोविंद है और मेरी नजर उस गोविंद पर है, तो किसने क्या कहा क्या फर्क पड़ता, बोल तो गोविंद ही रहा है। अब जैसे किसी स्त्री को कोई ये कह दे कि थोड़ा वजन नहीं बढ़ गया तुम्हारा, अंदर बाहर से जल जाएगी वो।
लेकिन उसी महिला को उसका पति कहे ए मोटी प्यारी, तो वो खुश होएगी, क्योंकि प्यार से बोल रहा है। शब्द नहीं दुख देते, वो शब्द किस भावना से आ रहे हैं ना, वो ज्यादा दुख देते। और मैं दूसरी बात अब कह रही हूं, न शब्द न भावना, पीछे बोलने वाला कौन है, अगर उस पर दृष्टि चली जाए, किससे नाराज होएंगे हम, किससे गुस्सा करेंगे फिर। अच्छा, ये एक किसी ने अजीब सी मतलब छोटी सी बात लिखी है कि आपने बताया था कि एक सफाई कर्मचारी को आपने कुछ पैसे दिए, वो देख के खुश हो गया, लेकिन हम लोग कभी कभी जब ऐसे किसी को कुछ दे दें और वो लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर 10 चीज़ें और मांगते हैं, तब हम क्या करें। देखिए, फिर तो मैं ये कहूँगी कि देखो, एक तो दाता भर के देने की बात नहीं थी, जो बात मैंने बोली थी, इट वॉज जस्ट के एक जेस्चर था कि वो सफाई कर्मचारी उस पब्लिक टॉयलेट को साफ रखती हैं, और मेरे को देख के वो उन्होंने सीट को वापस सुखाया और बड़े प्यार से कहा कि जाइए, आप चले जाइए। तो मुझे लगा कि मैं उसके मतलब प्यार के और सम्मान के बदले में क्या दे सकती हूँ उसको। उसकी जॉब नहीं है ये, बाथरूम साफ है, लेकिन उसने साफ को भी साफ किया कि जरा गीला है तो गीला नहीं रहना चाहिए। तो ये उसकी जो सेंसिटिविटी थी, जो रिस्पेक्ट उसने दिखाई, तो दिया, पैसे दे दिए। अब देखो, तुम इसमें भी रो रहे हो, हम ऐसे किसी को देंगे, वो फिर 10 बार आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मत दो, तुम मेरी नकल नहीं कर सकते हो, हैं, तुम मेरी नकल नहीं कर सकते हो, तो मत करो। अभी वो शिविर में आई थी ना सूर्य गायत्री, तो देखिए, अब वो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोफेशनल को बुलाते हैं, उनका वो व्यवसाय है, उनका वो बिजनेस है, बट कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं, मैं क्या बताऊं। तो उनकी सर्विस चार्ज क्या था क्या नहीं, वो एक अलग विषय, उसको छोड़ दीजिए। पर जब वो गा रही थी, और ख़ास करके जो हमने बोला ब्रह्मम ओकटे, एक संत अन्नमाचार्य का वो तेलुगु का ये भजन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसको बता दिया था कि ये हम ज़रूर सुनेंगे। अब यूट्यूब पे सुनना एक चीज़ होती, सामने सुनना बिल्कुल अलग चीज़ होती। अब जब उसने गाया, अब इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था। उनकी फीस क्या है, वो एक देखो, वो हमारा ऑफिस देखता है, वो एक अलग चीज है, पर इतना उस पर प्यार आ रहा था। उस संत ने क्या रचना लिखी है कि इस पृथ्वी पर अगर एक जंतु है उस पर भी, और एक कोई बड़े आकार का जानवर है तो उस पर भी, जैसे सूर्य एक सी रोशनी देता है, ऐसे भगवान सबके भीतर एक सा है। जैसे एक ब्राह्मण है और एक चांडाल है, और ईश्वर वेंकटेश अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा तो वेंकटेश ही है। वेंकटेश खाली तिरुपति नहीं खड़े हैं, वो हर ब्राह्मण के हृदय में, वो हर चंडाल के हृदय में, हर नीच के, हर ऊंच के। नीच ऊंच तो मनुष्य की बनाई हुई है, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो कितना सुंदर उस संत ने लिखा, और कितना सुंदर सूर्या ने गाया। तो होता है ना, जैसे अंदर ऐसे हो रहा था, क्या दे क्या दे क्या दे। तो मेरे हाथ में जो रुद्राक्ष की माला थी, हमने वही उतार के उसके गले में, कैसे अब उसको वो प्यार दें जो वो दे रही थी हमको, कैसे दे बताओ। अब इसके बाद हम सोचे, अच्छा अब ये मुझे वापस क्या देगी। तो बिल्कुल क्या चिपड़ बात हो गई है। तो चिपड़ समझते हो, डर्टी। No, 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 no. Learn to give. Give like God. God gives you everything but doesn't expect anything back. अब किसी को हम कुछ देवें और फिर सोचे, अच्छा ये बदले में मेरे को क्या देगा।
ये गलत बात है। दूसरा, कोई आपका उल्लू बना रहा है, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे कुछ लेना चाह रहा है, तो मत बनो उल्लू। मैंने कब कहा उल्लू बन जाओ? वैसे जो उल्लू है उसे बनाना नहीं पड़ता, और जो नहीं है उसको कोई बना नहीं सकता। थोड़े दिल बड़े रखने चाहिए, दिल इतने छोटे मत रखिए। लक्ष्मी नारायण उड़ीसा से। अच्छा, जब से आपका लेस्टर में सत्संग सुना तब से जीवन में परिवर्तन है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहा हूँ। 10 पूरक और 20 की गिनती का रेचक अब अच्छे से होता है। मन रुक जाता है। 32 आवृत्ति तक जाते जाते मन, शरीर सब खाली हो जाते हैं। आँख खुलने का जी नहीं करता, जुबान बोलने का जी नहीं करता। ऐसे उस स्थिति में घंटों भी बैठ लेता हूँ। सुबह और शाम आरती करके ये रोज एक नया अनुभव लेता हूँ। क्या मेरी स्थिति सही है या इसमें कुछ दोष प्रतीत हो रहा है? निश्चित कोई दोष नहीं। लक्ष्मी नारायण, आपका तो नाम ही इतना सुंदर है। आप तो स्वयं नारायण हो, नारायण से कुछ गलत कैसे हो सकता है? आप इस प्रकार प्राणायाम करते रहें। और सच ये है कि अगर प्राणायाम की विधि को ठीक से किया जाए तो वो आपको सहज प्रत्याहार में, माने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, और प्रत्याहार धारणा में, और धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। पर नियम से करें और बराबर करें। संग संग जो वेदांत का ये जो हम सत्संग बोलते हैं, जो ग्रंथ पढ़ाते हैं, इस सब को भी सुनते रहे। जो ग्रंथ हमने दिए हैं, जो पुस्तकें जितनी बनी हैं, उन सब पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक ले लिया और उसका स्वाध्याय जो है सो करते रहे। तो खूब स्वाध्याय करो, खूब प्राणायाम करो, खूब जप करो, खूब प्राणायाम करते करते आपका मन जो है ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, एकदम रुक जाएगा। कई बार कई साधकों की अनुभूति ये भी रही है कि सहज सहज उनका श्वसन जो है वो रुक जाता है, और कुछ समय बाद फिर अपने आप चल पड़ता है। इतना वो सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर आकर के मन एकदम खाली, मन एकदम ठहरा, मन एकदम आनंद में, और फिर जो भी जिम्मेदारियां आपके कर्तव्य है उनका पालन करना, जो भी ड्यूटी है आपकी उसको करना। तो जीवन जीने का तो तरीका सलीका यही तो है ना। तो अच्छे से करते रहिए, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे से उन्नति करिए। जीवन में सत्य पथ को पाना बड़ा कठिन है, और सत्य पथ मिल जाए तो फिर ये प्रार्थना करिए कि ईश्वर कहीं हाथ से ये डोर छूट न जाए। थोड़ा इसका एक ऐसा कोई मौका ना आ जाए कि जिस राह चल रहे हैं, देखो कभी कभी मन बदल जाता है, कभी कभी मन भटक जाता है, कभी कभी शरीर रोगी हो जाता है, कई बार प्रारब्ध उस व्यक्ति को उठा के दूर कहाँ भेज देती है। अब हमारे एक दो कुछ जो भक्त हैं वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा चले गए 4-6 साल पहले। अब वो पछताते हैं कि हम क्यों गए, हम इतनी दूर हो गए। बोले कहाँ हम आ गए? बोले पहले साल 2-3 साल तो बड़ा आनंद आता था जब बर्फ गिरती थी और सब सफ़ेद हो जाता था। हम फोटो खींच खींच के अपने रिश्तेदारों को भेजते थे कि देखो वी आर इन हेवन ऑफ स्नो। कह रहे अब जब बर्फ गिरती है तो लगता है वी आर इन हेल ऑफ स्नो। बर्फ के इस नर्क में हम है। -40 डिग्री टेम्परेचर, सोचो 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, और -40 डिग्री, उसी में काम पे जाना, उसी में घर की सब्जी लानी, उसी में बच्चों को स्कूल भेजना, उसी में चलाना। वो कहते गाड़ी सीधी चलाओ तो एक पॉइंट पे आके गाड़ी स्किड कर जाती, और स्किड करती करती वो कहते जाके सीधे नीचे वो नाला था उसमें जा पड़ी। बोले गाड़ी
स्नो टायर्स होते, बोले वो थे, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे हो गया। बोले 4 घंटे हम उस गाड़ी में बैठे रहे, इंजन बंद हो गया, फ़ोन किया रिकवरी वाले, जब तक आए 4 घंटे -40 डिग्री बिना हीटर के, गाड़ी बंद थी तो हीटर बंद हो गया। बोले वहाँ बैठ कर के इतना रोना आया, और वहाँ बैठ के बोले हम चौपाई का पाठ करे जाए, हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा। बोले जान में जान आई जब रिकवरी वैन वाले हमको ले गए, वापिस हॉस्पिटल गए, और कहते हम क्यों आए यहाँ पर, किस लिए आए? बोले पैसे ठीक है बहुत कमा लिए, पर you know how many times you will go out to eat in fancy restaurant, and how many times you will shop? A time comes cupboards are filled with clothes. What will you do? Where to go? And then after a time people get angry and upset with one another, friends get angry and upset, they bitch one for one another, they get jealous, so the friends turned out to be fake, and you say now I have all the clothes but nowhere to go. कहाँ जाएं? और फिर वहाँ बैठ के रोते हैं, हाय अपना साग कितना स्वाद था, यहाँ ठंडा मिलता है टिन में, वो स्वाद नहीं है, वो मज़ा नहीं है, डॉलर तो आ गए पर जिंदगी से सुख सुकून सब चला गया, बड़ी चीज़ें ज्ञान चला गया, सत्संग दूर हो गया। हमारे कुछ एक शिष्य बॉस्टन में हैं, साइंटिस्ट हैं वो, तो अभी शिविर में आए तो वो रो के गए, कहते हैं कि जूम पे हम सुनते हैं, 2 साल से सुन रहे थे, लेकिन ये जो सामने बैठ कर के सुनने का आनंद है, बोले वो तो जूम से हो नहीं सकता है, और हम सोच भी नहीं सकते जो आनंद की अनुभूति सन्मुख बैठ के आती है, वो तो सन्मुख ही आना पड़ेगा। बोले वहाँ मन नहीं लगता है, सौभाग्य से सत्संग मिलता है, ऐरे गहरे नत्थु खैरे को सिर्फ पैसा मिलता है, वो पैसा लेके खुश है, सत्संग छूट जाता है उनका, उनको कीमत भी नहीं है। यूपी में कहावत चलती, हीरा हीराए गयो माटी में, ये हीरे जैसा जीवन और संसार के भोग और वासनाओं के कीचड़ में गिर जाता है, बड़ा मुश्किल है। ये समझ आना, सत्संग की कीमत पता होना, संतों से प्यार होना, संतों की सेवा में जाना। अब यहाँ क्या है, वो सब लोग आते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, पत्ते हटा रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, जब मैं उनको देखती हूँ मेरा तो खुद सेवा करने को मन हो जाता है, मैं मुझे भी करना दो थोड़ी। नहीं आप थोड़ी करेंगे, आप जाओ। मैं क्यों, तुम ही पुण्य लोगे, सारे के सारे हम न लेवे। तो वह हंसते हैं आगे से, बोले नहीं आप अपना कार्य करिए, हम ये कार्य हमारे हैं। कितना आनंद आता है, वो आनंद ना, गुरु की राह को सजाने का आनंद, वो गुरु की राह पे झाड़ू लगाने का आनंद, वो गुरु आवेंगे उसके दीदार के लिए जो दिल की तड़प और वो इंतजार का आनंद। अब ये दूर बैठा हुआ अनुभव थोड़ी कर सकता है, वो तो नहीं कर सकता। तो सच जानिए, ये एक बड़ा सौभाग्य है जो आपको मिल रहा है, और जब तक मिल रहा है ना, इसको बहुत संभाल करके आप रखें, बहुत संभाल करके रखें। ऐसे मैं आज सुबह ये सोच रही थी, क्योंकि आज 1 जनवरी होते ही लोग वो शुरू हो जाते हैं, उनके संदेश आते, पर मैं कहती हूँ कि नए अंक हैं आए नए साल के कैलेंडर पे, नए, पहले 2022 था, अब 2023 हो जाएगा, तो नए अंक हैं आए नए साल के कैलेंडर पे। जीवन की दशा जो बदले तो जाने कुछ हुआ है। अभी लगे पड़े ऐसा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी, क्या हैप्पी हो गया भाई, क्या हैप्पी हो गया?
जीवन की दशा जो बदले तो जाने नया कुछ हुआ है, और इसी आशा से कि कुछ नया हो, होश में आओ और होश से जियो। ऐसे भारतीय जो गणना है उस हिसाब से हमारा नव वर्ष तो चैत्र मास में आता है ना। ये वाला तो क्या है ऑफिशियली, क्योंकि कैलेंडर जो चलता है वो कैलेंडर बदल जाता है, तो कहना चाहिए हैप्पी न्यू कैलेंडर डे, नया कैलेंडर। बाकी तो सब कुछ वही वही, मोटे पेट गंजे सिर वाला पति, वही लड़ने झगड़ने वाले बच्चे, वही चिक 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 चिक, और वही ये नहीं है वो नहीं है, ये नाराज वो नाराज, ये करेंगे वो करेंगे, वही आशाओं का पुलिंदा, टोकरा सिर में भरा हुआ, ये करना है वो करना है वो कर, सब कुछ तो वही है। इसमें बताओ हैप्पी क्या हुआ? बस अपना नाम हैप्पी रख लो तो फिर तो कुछ चेंज है। हाँ, हैप्पी। हम लोग भैया हैप्पीनेस के भक्त नहीं हैं। हम तो गीत गाते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम आते जाते सुख दुख में। तो जो मस्त रहता है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो रोज मस्त है नहीं। तो इसको कहना चाहिए हैप्पी मस्त डे, हैप्पी मस्त नाइट। बोलना ही है तो बोल मस्त, बड़ा अच्छा लगता है। किसी पूछो कैसे हो, कई बोलते मस्त। हमारे एक स्वामी जी, उनको पूछो कैसे हो, मस्त। कई लोग अपना लेते हैं ऐसा डायलॉग, हम भी बोलेंगे मस्त। तो सिर्फ 10 मिनट बैठो उनके पास, लग जाएगा पता। मस्ती का माँ भी नहीं है उनके पास, आधा स भी नहीं है, पूरा ता भी नहीं है, और बड़ी ई भी नहीं है। कोई मस्ती वस्ती नहीं है। ये है ये है ये है ये है, 100 तकलीफें 1000 रोग, कहाँ क्या खुश। पर यह है कि हर दिन की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि ये दिन ईश्वर की कृपा से मिला है, इसमें मैं साधन भक्ति स्वाध्याय सेवा इसको भरूं, परिश्रम करूं, परिश्रम करूं। मैं उससे भागूं नहीं, अपने कर्तव्य को पूरा करूं, उससे भागूं नहीं मैं। ये रोज का होना चाहिए संकल्प। जैसे अभी कई लोग ना ये 1 जनवरी के चक्कर में ही यहाँ आज आए, ऐसे शायद ना आते। संडे है, चलो गैप हुआ, बीच में हम मिले नहीं, कई इसलिए, कई कहते नहीं साल के पहले दिन जो काम करो वो सारा साल करते, ऐसा कई सोचते। तो कहते साल के पहले दिन फिर जाओ आश्रम, गुरुजी का दर्शन करो तो साल भर दर्शन मिलता रहे। तो मैं कह रही हूँ अगर पहला दिन जो करो वो ही सारा साल करोगे तो फिर आज के आज असली वाला काम कर लो ना। संसार की आसक्ति और मोह आज के आज छोड़ दो। संसार असत मिथ्या है, आज के आज समझ लो। आनंद स्वरूप मैं ही हूं ये निश्चय कर लो। परमात्मा मुझसे अलग भिन्न नहीं, ये भेद भ्रांति दूर कर लो। अब ये काम कर लिया तो सेट, सब कुछ सेट है। फिर सब अच्छा ही अच्छा। भेद भ्रांति दूर करो ना, जगत सत्य है ये भ्रांति दूर करो। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, ये भ्रांति दूर करो। आज के आज करो, आज कर ली तो सारा साल करोगे। आज सत्संग सुना है, सारा साल सुनोगे। और कई लोग तो पहला दिन है उस तो दारू पीते हैं ताकि सारे साल दारू पीवे। पैसे कमाते हैं कि सारा साल पैसे कमावे। तो जिसको जो प्रिय है वो तो वही करेगा, पर उससे लाभ होगा या नुकसान होगा ये तो कोई विवेकी जानता है, विचारवान जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो जगत ये बाजीगर का खेल, ये खेल है और ये बाजी है और सिर्फ जादू है और कुछ भी नहीं। ये जानना
आनंद की गारंटी है आपके लिए, हमेशा के लिए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देते हूँ। आप सब देह से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहे, आत्मरामी बने, स्वाध्यायी बने, योगी बने, भक्त बने। इतना कह के वाणी को विश्राम देते हैं।